बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस सीखेंगे, जो कि कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैम की अगर हम बात करें तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की अगर हम बात करें तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम डेटा वोलेटाइल होती है, प्रेजेंट रहती है जब तक के पावर सप्लाई प्रेजेंट है। मतलब कि अगर हमारा पावर चला जाता है तो फिर रैम में जो डेटा है वो भी चली जाएगी। पर रोम की जो डेटा होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और डेटा रहती है उस रोम में, मतलब कि पावर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सेव है रोम में डेटा तो वो हमेशा रहेगी। रैम स्टोर करता है डेटा को टेम्परली। जैसे कि हमने सीखा कि पावर होता है तो डेटा रहती है, मतलब कि टेम्परली डेटा स्टोर होती है। पर जो रोम होता है वो स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली, पावर हो ना हो, पर रोम में डेटा ऑलवेज स्टोर होती है। रैम डेटा को रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, उसमें कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो हम उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें रोम डेटा की तो वो सिर्फ रीड ओनली होता है, हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब इसका रीज़न ये होता है कि रोम में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको मॉडिफाई करने से हमारा पूरा कंप्यूटर खराब हो सकता है, पूरा कंप्यूटर मॉडिफाई हो सकता है, तो इसीलिए वो रीड ओनली मेमोरी है। रैम इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि CPU को जब भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल कर सके प्रोसेसिंग के लिए। रोम स्टोर करता है डेटा को जो कि ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो डेटा ज़रूरी होती है वो रोम में स्टोर होती है। CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटा को जो कि रैम में स्टोर है। अगर रोम में स्टोर की हुई डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले उस डेटा को रोम में से रैम में कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद ही CPU उसको एक्सेस कर सकता है। डायरेक्टली कभी भी रोम की डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ओनली रीड फॉर्म में होती है, मतलब हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं या CPU भी उसको रीड कर सकता है। रैम फास्टर मेमोरी है और वो डेटा को प्रोसेस करती है फास्टली, पर रोम स्लोअर मेमोरी है, डेटा को प्रोसेस करती है स्लो। तभी हमने देखा होगा कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ वक्त लेता है, उसके बाद हमारे प्रोग्राम स्टार्ट। रैम मोर एक्सपेंसिव होता है रोम से, बिकॉज रैम में जो है ज़्यादा साइज होता है और जितने भी प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में चलाते हैं वो सबसे पहले उनकी डेटा रैम में जाती है। पर जो रोम होता है वो चीपर होता है रैम, क्योंकि जो रोम में डेटा स्टोर होती है वो कुछ स्पेशल डेटा होती है और कुछ स्टार्टिंग प्रोग्राम्स की डेटा होती है, जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स की डेटा होती है, और उसकी जो साइज़ होती है वो कम होती है, इसीलिए वो चीपर होता है। अगर हम रैम के टाइप्स की बात करें तो रैम के टाइप्स में मेन टाइप्स होती हैं DRAM मतलब कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM मतलब कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम रोम की बात करें तो उसमें मेन टाइप्स होती हैं PROM मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड होती है EPROM मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।